कल से एक चीज़ बड़ी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है और बड़ी डिस्कशन हो रही है इस चीज़ पे कि स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को अगले ओवर में स्ट्राइक नहीं दी और आखिरी बॉल पे सिंगल नहीं दी। पहले ये तय हुआ था ड्रिंक ब्रेक में कि पावर सर्ज ले लेना चाहिए। तो स्टीव स्मिथ ने कहा कि एक ओवर मजीद देख लेते हैं, उसके बाद पावर सर्ज लेंगे। अब हुआ क्या कि जो पावर सर्ज से पहला ओवर था 11वां ओवर स्पिन का ओवर था और उसमें बाबर ने 3 डॉट बॉल कर दी और आखिरी पर सिंगल बनता था, लेने की कोशिश की लेकिन नहीं लिया। अच्छा, अब इस चीज़ को बड़ा ईज़िली प्रोफ़ेशनल तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता था। बाबर कोई छोटा नाम नहीं है, ठीक है, बाबर की फ़ॉर्म नहीं लग रही, बाबर उस लेवल का परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, आई एग्री। लेकिन बाबर कोई छोटा नाम नहीं है। किसी ऐसे लेजेंड को जो काफ़ी अरसे तक टॉप रैंकिंग में रहा हो, उसके साथ जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा बिहेव लोग करेंगे, ऐसी सूरत-ए-हाल बनेगी। अब इससे पहले प्रोफ़ेशनली कैसे हो सकती थी ये चीज़? ये ऐसे हो सकता था 5वीं बॉल पे, चौथी बॉल पे जाके स्मिथ मिल लेता बाबर से, जैसे करते हैं खिलाड़ी अक्सर डिस्कशन करने चले जाते हैं, ओवर के दरमियान में भी चले जाते हैं। उसमें कह देता कि सिंगल मत लेना, अगला ओवर मैं खुद फेस करूंगा और इस चीज़ को वो करेंगे। तो वो एक प्रोफेशनल वे होता, लोगों तक बात भी ना जाती, लोगों तक ये कंट्रोवर्सी भी ना जाती और अगले ओवर में बाबर उसको शॉर्ट करने की कोशिश करता या डक कर देता, कुछ भी कर देता, मिस कर देता, कुछ भी कर देता, तो ये बात वहीं रह जाती। लेकिन स्मिथ ने इनकार करके बाबर हर इंसान के अंदर एक ईगो है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी फरिश्ता सिर्फ इंसान नहीं है, हर इंसान के अंदर ईगो है और बाबर को भी ईगो वो बाबर का ईगो हर्ट हुआ है इस चीज से कि उसे सिंगल के लिए मना कर दिया कि आप ना आओ। ये बड़ी तकलीफ दे चीज है एक रैंकिंग में नंबर 1 रहने वाले बैट्समैन के लिए। ठीक है, अब वो नहीं है, अब उसकी वो फॉर्म नहीं है, उसकी वो चीजें नहीं है, ये चीज मानने की। लेकिन मैं आपको एक दूसरा पहलू भी बताता हूँ। आप पहले भी बीबीएल देखते आए होंगे, लेकिन इस बार बीबीएल के चर्चे कुछ अलग से ही हैं, सिर्फ एक बंदे की वजह से, बाबर आजम की वजह से। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन लोग कतई ये नहीं चाहेंगे कि बीबीएल एक ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट है तो इसमें किसी बाहर वाले, किसी एशियन सुपरस्टार का जिक्र ज्यादा हो और हमारे प्लेयर्स का जिक्र कम हो। आप बेशक कंट्रोवर्शियल तौर पे उठा के देख लें, आप बेशक नेगेटिव वे में जाके देख लें, जिक्र सिर्फ बाबर आजम का ही हो रहा है पूरी बीबीएल में। चाहे वो क्राउड की बात हो, चाहे वो फिर मैच की बात हो, चाहे वो मीडिया की बात हो, वो किसी चीज की भी बात हो। अब यहाँ पे देखें तो क्राउड की अटेंशन भी बाबर ले रहे हैं, मीडिया की अटेंशन भी बाबर ले रहे हैं, कमेंटेटर की अटेंशन भी बाबर ले रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव कमेंट ही दे रहे हैं। अच्छा, कुछ फिर उसमें लोगों ने बड़ी फेक पोस्टें बनाई हुई कि जी पॉन्टिंग ने कहा है कि जी स्टीव स्मिथ ने अच्छा काम किया, उसने अच्छा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छा प्लान बनाया, बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया उस चीज़ को, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन मैं जो प्रोफेशनल तरीका आपको बता रहा हूँ उस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन वो जो एक फेक पोस्ट चली हुई है ना, रिकी पॉन्टिंग ने कहा जी उसने ठीक किया, इवन के बाबर की सिडनी सिक्सर में जगह भी नहीं बनती, ये वाली जो पोस्ट है ये फेक है। आप पोस्ट की तस्दीक भी किए बगैर उसको लाइक भी कर देते हैं और रिकी पॉन्टिंग को दाद भी देना शुरू करें कि उसने ठीक बोला। तो पहले इन चीज़ों पे थोड़ा रिसर्च कर लिया करें, उसके बाद ये बात किया करें। अब आ जाते हैं एक और टॉपिक पे। बाबर आजम को जो स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, अगर आप उसकी बॉल देखें, बॉल गुड लेंथ पे पड़ रही थी, अच्छी बॉलें पड़ रही थी और बाबर उन बॉलों पे कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जिन 4 बॉलों पे, अब ठीक है यार, मुश्किल होती है चीज़, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप में इंटरनेशनल लेवल की एबिलिटी भी होनी चाहिए। आप देखें कि 4 बॉलें उसने 4 छक्के मारे हैं स्मिथ ने, वो बॉल इन द स्लॉट आई हैं, सारी स्लॉट में थी। कोई भी बॉलर ने ये नहीं ट्राई की कि चलो मैं इसको शॉर्ट पिच कर दूं, कोई भी बॉलर ने ये ट्राई नहीं की कि इसको मैं फुल यॉर्कर लेंथ कर दूं। मतलब स्लॉट में थी, एक फुल टॉस बन गई, चलो उस पर कह सकते हैं कि उसने यॉर्कर ट्राई किया, लेकिन उसके अलावा सारी उसने स्लॉट में बॉलें दी। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये सारी चीजों को कनेक्ट करें तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये जितनी भी लीग्स होती हैं ये टोटली कैश पे डिपेंड करती हैं, ये टोटली सट्टे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये चीजें पहले से डिसाइड हो चुकी होती हैं, ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, स्क्रिप्टेड चीजें होती हैं। अब आप लोग शायद ये चीज ना माने, पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने कुछ सूरत हालें ऐसी देखी जहाँ मुझे लगा कि वाकई यार ये चीज तो ऐसे नहीं हो सकती थी। जैसे पिछले दिनों जमान ने 6 स्कोर बचा लिए 6 बॉलों पे और हमारे हारिस रऊफ टेपिये ने, प्रीमियर फास्ट बॉलर ने 10 स्कोर नहीं बचा पाया। ये आप लोग मत सोचा करें। मैं कहता हूँ इंटरनेशनल लेवल की हर गेम, लीगें छोड़े, हर गेम तकरीबन स्क्रिप्टेड होती है, बहुत कम मैचेस होते हैं। भाई इन्होंने जुआ सट्टा ये सब कुछ चल रहा है, हर बंदा उस लेवल पे नहीं क्रिकेट खेल रहा कि जी मैंने ईमान के साथ क्रिकेट खेलनी है। भाई ये गेम है, यहाँ पे जुआ और सिर्फ सट्टा ही चल रहा है और कहीं पे जुए वालों को जितवाना पड़ता है, कहीं पे हरवाना पड़ता है। तो ये चीजें भी अपने दिमाग में रख लो आप लोग। और ये कंट्रोवर्सी भी कोई सी हवाले से कोई चीज को, नई सी चीज को जन्म लेगी और यही चीज आगे चलती रहेगी। बाकी ऑस्ट्रेलियन मीडिया का भी कुछ
वो है ना जल रही है कि भाई हमारे प्लेयर्स का नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन एक पाकिस्तानी एक एशियन सुपरस्टार का नाम लिया जा रहा है। बीबीएल से आप उठा के देख लें, सिर्फ चर्चे बाबर आजम के ही चल रहे, तो भाई जल तो रही है। और मैं ये चीज़ भी एक्सेप्ट करता हूँ कि बाबर उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर रहा, और ये हमारी बदकिस्मती समझ लें आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।